हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और हम मैं रवि सर लेके आ गया हूँ आपके लिए अपने चैनल यूट्यूब में प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पर अगला क्वेश्चन। जैसे कि पता है हम लोग सीरीज कर रहे थे क्लास 10th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसी का ही अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इफ एक फिगर दिया गया है, इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी के है और प्रूव करना है आपको ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हमारे सामने फिगर है और हमको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर, तो पहले डलेगी हेडिंग प्रूव दैट, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप फिगर में तो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ये है, एक ट्रायंगल ये है। ये आपका नंबर 1, ये नंबर 2। ठीक है, दो ट्रायंगल हमारे पास है। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर है, एक ट्रायंगल ए डी सी है जिसमें क्या दिया गया है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इस पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। 90 की अपोजिट साइड क्या बनेगा, हाइपोटेनस। इसका मतलब हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए डी का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा हमारा, डी सी का स्क्वायर। ये हमारा हो गया पहला, इसे बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया। आइए सेकंड इक्वेशन इज, सेकंड इक्वेशन में भी सेम वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब नाम क्या हो जाएगा, ए डी बी, ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, जिसमें कि हमारा कौन सा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल ए डी और बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। इसमें हाइपोटेनस क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो गया। ये दो इक्वेशन हमारे सामने हो गए, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए और हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। और हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ए बी से माइनस क्या करेंगे, ए सी। ध्यान से देखिएगा, ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इससे इसको माइनस करना, इसका मतलब हम पहले इसको लिखेंगे, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और माइनस में ये हो जाएगा क्या, ए डी स्क्वायर, और ये जब प्लस का है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी सी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बाहर हमारा माइनस है तो ये क्या करेगा, इसको हमारा डी सी को प्लस कर देगा। क्लियर हो गया। चलिए सॉल्व करिए। ए डी से हमारा ए डी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। क्या प्रूफ करना था हमको, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी प्रूफ करना है। सी डी इधर माइनस का है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इक्वल में इधर क्या बचेगा, बी डी का स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर। ठीक है, आ गया, देख लीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। क्लियर हो गया। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।
जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक हमारे पास ABC है जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है और उस पर राइट एंगल बन रहा है C। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल हमारा इसका मतलब है। और उस पर जो एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जो राइट एंगल होगा वो 8C पर होगा। C हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आपको प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूव दैट, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर अगर बनाते हैं इसका, ठीक है, फिगर किसमें क्या कह रहा है, सी एंगल हमारा राइट एंगल की, ये हमारा सी एंगल होगा। इतना क्लियर हो गया। अगर ये हमारा सी होगा इसका मतलब है ये ए होगा, ये बी होगा एंड देन ये सी। क्लियर हो गया। इसमें कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि ये साइड इसके साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। दो साइड हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। तो लिखेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले आप ये देखो, हमें ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है ना, कैसे लगेगा देखिए, ए बी का स्क्वायर, ये इसका हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो गया? आगे देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा, अगर ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि ए सी बराबर हमारे पास क्या होगा, बी सी होगा। क्यों होगा आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या आइसोसेलेस हमारा क्या है, ट्रायंगल है। कोई दिक्कत? चलिए, तो जहां जहां पर AC होगा वहां हम BC लिख सकते हैं, जहां पर BC होगा वहां पर हम AC लिख सकते हैं। चलिए, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें 2AC रखना है, BC को गायब करना है। तो क्या करेंगे, जहां पर BC है वहां पर हम AC स्क्वायर रख देंगे। कोई डाउट? आगे देखिए क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। यही प्रूव करना था, हो गया। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। तो ये भी हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, सो नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जो अगला क्वेश्चन आपका है वो हमारे सामने, इफ द सेक्टर ऑफ सर्कल हैज नो एन एरिया इज 40 पाई। यानी कि जो आपका एरिया दिया गया है, इसका एक सेक्टर है उसका एरिया दिया गया है 40 पाई, एंड द यूनिट ऑफ द सेंटर, द एंगल, जो उसका एंगल बनेगा वो दिया गया है 72 डिग्री। रेडियस फाइंड करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। बना लेते हैं, जैसे कि हमारा ये सर्कल होगा, ठीक है, ये हमारा एक सेंटर बन जाएगा, ये हमारा दिया गया है 72 डिग्री, ठीक है, इसका एरिया दिया गया है 40 और हमें आर निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ठीक है ना, सॉल्व करिए। तो फार्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये होता है कि नहीं होता है? क्लियर है, बता भी चुका हूँ इसको मैं। ठीक है ना, तो एरिया के जो वैल्यू गिवन है वो आप इसमें पुट कर दीजिए। सबसे पहले एरिया कितना दिया गया है, 40 पाई, तो हम यहाँ पर 40 पाई रखेंगे, इक्वल लगाएंगे, पाई पाई रहेगा। आर के लिए निकालनी है तो आर स्क्वायर ही रहेगा। थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 72 अपॉन 360 हो जाएगा ना। क्लियर हो गया? आगे देखिए, पाई से पाई आप कैंसिल कर दो, ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 40 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। 200 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई डाउट? तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 200। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, 10 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर कर लेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा,
10√2। आर की वैल्यू क्या आ गई 10√2। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का टुकड़ा है 20 सेंटीमीटर का, जिसको हमने बेंड कर दिया फॉर्म आर्क के फॉर्म में, हमने उसको बेंड कर दिया। एंड सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस जो सर्कल दी गई है, रेडियस दी गई है वो 60 पाई अपॉन सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द एंगल, अब जो उसका एंगल बनेगा वो आपको बताना है। तो ये हमारा आर्क होगा, इसको इरेज कर दो। ठीक, इस तरीके से हमारा टुकड़ा हमारा बनेगा। ये हमको फाइंड करना है थीटा। आर जो दिया गया है 60 अपॉन पाई दिया गया है। इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है आर्क की, ये हमको दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है, जो हमारा सेक्टर का वाला फार्मूले होते हैं उसी से निकालते हैं। वहां पर एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लेंथ ऑफ सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं लेंथ, हम एल लेट कर लेते हैं। हमें एल कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद हमें जो आर दिया गया है वो 60 अपॉन पाई दिया गया है। थीटा हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आते हैं अपने फार्मूला पे। फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर हो गया। एल कितना है 20 सेंटीमीटर, 2 पाई 60 अपॉन पाई, क्योंकि ये वैल्यू दी गई है, मल्टीप्लाई थीटा हमको निकालना है 360। कोई डाउट? पाई से पाई कैंसिल, 60 से इसे कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 120 इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना आ गया 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारे थे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और वेट करिए हमारी अगली वीडियो का। थैंक यू।